बने थे तब आप ये पंचायत काफ़ी लंबी चौड़ी थी, यहाँ से शायद देई माता तक। तो बापू ने जिस तरीके से काम किया, बापू ने शुरू से ही कहा है मेरे पास, सुनो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। इन्होंने देई माता के अंदर पैदल पगडंडी पे लोग जाते थे, पैदल 2005 में 2005 में इन्होंने वहाँ स्वयं काम किया। सरपंच तो थे, ये चाहते तो किसी ठेकेदार को तो ये कराते, पर इन्होंने स्वयं ने रोड बनाई है। खुद ने काम करके यहाँ से टिफिन लेके जाते थे और वहाँ जाके काम करते थे और वहाँ पे रोड बनाने का काम किया। ऐसे कई गांव, विकास का जो काम है अगर आप स्वयं चलकर पूरी पंचायत में देखेंगे तो शायद ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी जब आपने काम नहीं किया। अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, कई पत्रकार आते हैं, बाबू को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है मेरे पास, हमारी 700 बीघा जमीन थी चरनोट की, यूएटी ने ले ली, बापू ने एक ईंट नहीं हिलने दी। मकान जो टूटे हैं, कार्रवाई जो हुई है बोईतर मकान पे, और अगर प्रधान साहब तगत सिंह जी अगर यहाँ होते मौके पे, दुनिया की कोई ताकत नहीं उन मकानों पे बुलडोजर चला सकती। आज कोई भी विकास के मामले में मैं फूल सिंह जी मीणा साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हम दोनों 30 साल से एक मोटरसाइकिल पे घूमते थे। आज इस पंचायत में किसी भी तरह का विकास के मामले में मैंने उनको कहा होगा और उन्होंने तुरंत कहा यस। आपने जैसे सोन जी आए, बापू ये सामुदायिक भवन बना है, यहाँ दिवाली बनाना है, ये गांव के लोग आए, तुरंत उन्होंने हाँ कर दी। सत्यनारायण जी आए, रोशन जी बाड़ी में सामुदायिक भवन फंड देना है, तो तुरंत हाँ कर दिया। फूल जी का मैं ये कहना चाहूँ, जब मोटरसाइकिल पे घूमते थे क्योंकि सीट आरक्षित थी, मैंने कहा आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहो, एक न एक दिन एमएलए बनोगे। मैंने ये फूल जी को ये कहा था क्योंकि वो शहर में रहने वाले हैं। घिरवा में मैं मंडल अध्यक्ष था, पहली बार घिरवा में जो मेंबर लेते हैं हमारे चुनाव होते हैं उस टाइम, तो मैंने उनको मेंबर लिया और उनको जिला मंत्री बनाया। और एक मोटरसाइकिल पे आज मुझे इस चीज़ का गर्व है कि ऐसा मुझे एमएलए मिला है। क्योंकि कई बार आपने देखा सरपंच बनने के बाद में भी आदमी, परंतु हमारा जो प्रेम है, हमारे दोनों सरपंच तो खड़े हैं, एक आए नहीं है, दो और आए नहीं है, बाकी जितने भी लोग हैं, एक मीराबाई थी, 95 मीराबाई, तो ये मतलब इन लोगों के साथ में हमारा प्रेम भाव है, प्रेम का बिगड़ता है। आज फूल जी को कहते हैं यार, फूल जी धन्यवाद आपका। मैं फूल जी एमएलए साहब को पूरी पंचायती नहीं, पूरी ग्रामीण विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि आप आगे बढ़ो और जनता वास्तव में जिस तरीके से मेरा जो प्रेम है वैसा फूल जी का भी प्रेम भी इनके साथ में, किसी का भी पूछ लो। मतलब अगला नंबर प्रधान नहीं से वो कोई नहीं, प्रधान तो यहाँ नहीं बन सकते, अब नगर निगम में चलेंगे हम, लेकिन उपमा पर वो एक इनकी वजह से लोग, प्रधान साहब की वजह से लोग अभी कहते हैं कि इन्होंने ये करा वो करा, ये सब झूठी बातें हैं। जो लोग कहते हैं ना ये, उनको मेरे सामने लेके आओ, उनको मैं पूछूं ना, उनको फेस टू फेस सवाल नहीं, उनको मैं फेस टू फेस बोलूं, भाई तेने क्या करवाया, तेने उदयपुर में राजनीति करके क्या करवाया, तेरी उपलब्धि पे बता। एक दान यार थाने अत्र जमानत जब तुझी बनने बाद थाने पातो सरपंच बना एक दान। लव यू तगत सिंह जी कह दो, लव यू, अरे यू आई लव यू, एक दान यू तुम भी दे दला। अरे इनको अरे कहो पहला इनको आई लव यू कहने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे यहाँ बसते हैं। अरे एक बार कह दो, इनको कहने की जरूरत ही नहीं है, एक दान यू कह दो मेरी बात प्लीज, एक दान यू लव यू, आई लव यू। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल बिल्कुल सच करे तैयार। उदयपुर शहर से सटी देवाली पंचायत में हम लोग आज हैं और यहाँ पर जनमानस क्या कहता है, जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं और जनप्रतिनिधियों ने 5 साल में क्या कुछ दिया है और 1 साल जो हो चुका है बिना यहाँ पर सरपंच के, कैसे हालात हैं यहाँ के रहवासियों के, जानेंगे उनसे। और इस पंचायत के लिए कहा जाता है कि यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य कोई भी हो, यहाँ के चाणक्य जो हैं वो भी हमारे साथ है, तगत सिंह जी। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त की परीक्षा लेने से पहले तो चाणक्य जी की परीक्षा लेनी पड़ेगी। आप बताएं कि यहाँ के जो हालात हैं वो किस तरह के हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या आपके कार्यकाल में के बाद यहाँ पर उपलब्धियां रही है। सबसे पहले तो मैं मयूर जी में आपके चैनल और आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कम से कम ये चुनावी चौपाल लगाकर जनता में एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं जी। तो वास्तव में जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ गए, पंचायत राज के चुनाव भी है, नगर पालिका के चुनाव भी नज़दीक है जी, और आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा जी। मैं आपको बताना चाहूँगा
कि हमारी ये जो देवाली ग्राम पंचायत है ये और सविना ग्राम पंचायत दोनों पहले एक ही पंचायत थी। जी 2005 में मैं यहाँ सरपंच रहा, उसके बाद में मैं प्रधान भी रहा। तो 2005 के बाद में 2015 में एक पंचायत की दो पंचायतें बनी हमारी। जी तो यहाँ दिवाली में हमारे सरपंच साहब सोहन जी, इनकी मिसेज राधा जी बनी थी, और अभी सत्यनारायण जी सरपंच है 10 साल। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी शहर की इतनी नज़दीक पंचायत होने के बाद में जब मैं पहली बार यहाँ सरपंच बन के आया तो हमारी दिवाली गांव है, इसकी मुख्य सड़क थी जी वो भी कच्ची थी। दिवाली के सारे ग्रामवासी यहाँ खड़े हैं, आप पूछ सकते हो। जी आज इन 2005 के बाद में इन 20 सालों में इस पंचायत में जो विकास की गंगा बही है, चाहे सड़क को ले लो आप, चाहे पानी की व्यवस्था देख लो आप, चाहे लाइट की व्यवस्था देख लो, किसी भी प्रकार की जो समस्या थी सारी समस्याओं का यहाँ हमने सबने मिलकर समाधान किया बिना भेदभाव। यहाँ चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, समस्या जिसने जो बताई सबने मिलकर उसका समाधान किया। आज हमारी इस पंचायत में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या ही नहीं। कोई समस्या किसी तरह की। एक समस्या जरूर आ रही है यहाँ, हमारे देवाली गांव वास्तव में इतनी घनी आबादी है, यहाँ पर जो पंचायत बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उस समय एक ही आदेश में वसुंधरा जी ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो यहाँ 5वीं से स्कूल दायक बारी हो गई, और वो स्कूल की जगह बिल्कुल छोटी थी। और उसके बाद में उस छोटी ज़मीन में अभी जो बारिश हुई थी उस टाइम सर्वे किया तो वो बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो गई है। तो क्योंकि उसके बदले कहीं ज़मीन मिल नहीं रही है, हमने कई बार प्रयास किया कि यहाँ आसपास में ज़मीन मिल जाए, वन विभाग की वहाँ भी कोशिश की परंतु नहीं मिला। एक विद्यालय की समस्या जरूर है, बाकी यहाँ किसी तरह की, क्योंकि पहले भी यहाँ एक हॉस्पिटल था, तो चुनलाल जी ग्रासिया उस टाइम विधायक थे, जगह नहीं मिलने की वजह से वो गोवर्धनवास में चला गया। फिर पंचायत थी तो जगह नहीं मिलने की वजह से वो इसी पंचायत का पार्ट है जोगी तालाब, वहाँ बन गई। तो जगह की कमी है, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी एवज में यहाँ कहीं ज़मीन मिल जाए तो स्कूल बन जाए, तो बाकी कोई विशेष समस्या इस पंचायत में है नहीं। घर घर नल पहुँचाए हमने, पहले पनघटे लगवाई, हैंडपम्प लगवाए, सारा कुछ किया, परंतु अभी घर घर पानी की टंकी बनाकर घर घर नल पहुँचाने का जो मोदी जी का। अच्छा, शहर से सटा हुआ इलाका है, जो बेसिक विकास है वो तो होंगे ही, मुख्य समस्या पट्टे हैं कि नहीं यहाँ पर? यहाँ पट्टे नहीं है, एक ही बड़ी दूसरी आएगी नहीं समस्या। वो तो है, वो तो जनरली सबकी है। पट्टे की समस्या तो सबसे बड़ी है। पट्टे की वास्तव में हमारी इन पंचायतों में पेराफेरी की, मैंने पहले भी आपको बताया कि करीब 30 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2-3 बार सर्वे कराया, शिविर लगे, कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी जिस तरीके से संघर्ष समिति ने अभी ये किया, यहाँ आपने देखा जिस तरीके से 72 मकानों को धराशायी कर दिया, लोगों का एकदम सबको ये लगा कि क्या होगा, लोगों ने आंदोलन किया। तो उसकी वजह से अभी भजनलाल जी का मैं आभार व्यक्त करूँगा, उन्होंने हमारे कलेक्टर साहब उनको आदेश दे दिया है कि तुरंत प्रभाव से जो नगर निगम में गई है वो पंचायतें की ज़मीन नगर निगम को आबादी करके दी जाए, और जो नगर निगम से बाहर की पंचायतें हैं उनकी ज़मीनें पंचायतों को दी जाए ताकि पट्टे मिल जाए। बड़ी समस्या है इसका पट्टे की समस्या है। हाँ भाई साहब, क्या ही समस्या अपने? समस्या तो यही है साहब को, मेरे पट्टे पूरे गांव में पट्टे नहीं है साहब, पट्टे नहीं है। पट्टे नहीं है, और सब तरह से दिक्कत है कि एक स्कूल का भी थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है। साहब कह रहे हैं, अभी साहब ने बताया कि भाई प्रॉब्लम जर्जर हो रही है। कहीं भी जो अपने सरकारी ज़मीन है, तो इधर वाटर पार्क के इधर भी ज़मीन है साहब, अच्छा, कहीं भी है तो आप ज़मीन, हमारे पीछे भी ज़मीन है, तो ज़मीन सरकारी ज़मीन पे हमारे स्कूल के बहुत प्रॉब्लम है। तभी साहब ने बताया है। कई नाम है आप? हमारा कुमार नाम है साहब। कुमार जी? हाँ जी। तो कुमार जी था यार, सबने कह रहा था ही एकदम होना ही दो यार स्कूल यार। अरे स्कूल होने दे, सरकार घंटे बातें स्कूल होने ही था। एक आदमी स्कूल हमारे तो गांव में तो जो हॉस्पिटल थी, आज इतने साल हो गए, वहाँ इंजेक्शन लगाने जाते तो पूछते कहाँ से आए, तो तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं आप? अच्छा, अब इस तरह से पूछो कट्टू है बड़े बाप रे, कोई गरीबा करने लाग जाए कर जाए तो साहब तब पट्टी वो हॉस्पिटल, हमारे गांव के हॉस्पिटल गोवर्धनविलास में स्कूल में जो सरकारी स्कूल है वहाँ मतलब वो चल रही है वहाँ। अच्छा, तो इस तरह से क्या हमारे कहीं भी जगह है जो सरकारी, हमारे वाटर पार्क के पीछे जगह पड़ी है, सरकारी ज़मीन है, आप हर तरह की मतलब सहयोग से वो सरकार को जो भी सहयोग करे। और स्कूल भी साहब अब कह रहे हैं तो जर्जर एरिया साहब, स्कूल अभी शिफ्ट कर रखी है वहाँ। एक काम करो, आज
आज मारे लारे बोलो हाँ वो हाथ जोड़ो तो पहला दो हाँ आप जी। के भजन लाल जी भजन लाल जी मारी बात सुनो हमारी बात सुनो। अरे माने गांव में जमीन है हमारे गांव में जमीन है सब, वटे स्कूल जर्जर वीडियो है जर्जर वेरो है स्कूल, तो वटे नई स्कूल बनावरो प्रबंध करो नई स्कूल बनाओ और प्रबंध करो सब। नहीं तो करने माथे भाटा पड़ेगा भाटा कई बार जागोगा भाटा भी पड़ेगा और धड़ भी जाएगा तो बाल बच्चा सब लपड़ो स्कूल में लपड़ा पड़ जाएगा सब। लपड़ो वही जाएगा साहब बनी पहला जागो हाँ भाई साहब बात हाथ तो बिल्कुल शादी में जाइए थी क्या नहीं नहीं मतलब आपको मिलवा जाएगा कपड़ा अच्छा। बिल्कुल। शुभ नाम बताओ भाई साहब रोशन गुजर। रोशन जी भाई साहब आप बताओ कि यहाँ क्या क्या समस्या है और मतलब क्या क्या अच्छा कार्य हुआ और कुछ तकलीफें हो तो बताओ। देखो मयूर जी, पहले हमारे एक बड़ी पंचायत हुआ करती थी सवीना ग्रामीण, फिर उसके बाद ये दो पंचायत हो गई देवाली और सवीना। 2000 बाबू आप 5 में सरपंच बने। जो जब सरपंच बापू बने थे तब आप ये पंचायत काफ़ी लंबी चौड़ी थी, यहाँ से शायद देई माता तक। तो बापू ने जिस तरीके से काम किया, बापू ने शुरू से ही कहा है मेरी बात सुनो, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। इन्होंने देई माता के अंदर पैदल पगडंडी पे लोग जाते थे, पैदल 2005 में 2005 में इन्होंने वहाँ स्वयं काम किया। सरपंच तो थे, ये चाहते तो किसी ठेकेदार को तो ये करा था, पर इन्होंने स्वयं ने रोड बनाई है। खुद ने काम करके यहाँ से टिफिन लेके जाते थे और वहाँ जाके काम करते थे और वहाँ पे रोड बनाने का काम किया। ऐसे कई गांव हैं इसी सवीना ग्रामीण के अंदर बापू ने अपना काम किया। सरपंच बनने के बाद विकास का जो काम है, अगर आप स्वयं चलकर पूरी पंचायत में देखेंगे तो शायद ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी जब आपने काम नहीं किया। अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, कई पत्रकार आते हैं, बाबू को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है मेरी बात सुनो। हमारी 700 बीघा जमीन थी चरनोट की, यूआईडी ने ले ली, बापू ने एक ईंट नहीं हिलने दी, गांवों को छुड़वाया यूआईडी से, गांवों को छुड़वा के बाकी सारी रोडें बनवाई आसपास और यूडीए से दूर रखा उन गांवों को। अभी के जो मामला हुआ, ठीक है, वो क्यों हुआ क्या हुआ शायद आप भी जानते होंगे उस चीज को, पर विकास का जो बात आती है मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानू, आप बताओ क्या जानना चाहते हो? आप बताओ, कहीं बता ही नहीं चाह रहे आप। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं प्रधान साहब के लिए अगर अपन उनकी बात करते हैं मेरी बात सुन, इनके सरपंच कार्यकाल से लेके प्रधान कार्यकाल से लेके मेरी बात सुन, तो वरना मेहनत की थी तो वाकई में उन जैसा नेता इस पूरे इलाके में कौन है मुझे बता। तो ये पूरी जनता है मेरी है ना, उनके साथ खड़ी है। उनकी पार्टी ने भी उनकी मेहनत को समझा ना, समझा, बिल्कुल समझा। सरपंच बनाया, सरपंच बना के प्रधान बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, बिल्कुल। और ये तो ठीक है जनरल कास्ट है, बाकी बापू को बार वही सकता, विधायक भी होता, बिल्कुल हो सकते थे मेरी बात सुनो, और हो सकता है आने वाले समय में हो, गंगाधरी शक्तिमान है, हो सकता है मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मेरी बात सुनो, आज अपन खड़े हैं मेरी बात सुनो देवाली पंचायत, सोहन जी भी सरपंच रहे मेरी बात सुनो, ठीक है, सोहन जी का कार्यकाल रहा, इसके बाद सत्यनारायण जी का रहा मेरी बात सुनो। आप कामों को देख, कामों को देखना, आगे बिल्कुल आई सत्यनारायण जी, हाँ ठीक है, आप इनके कामों को देखना, दोनों हमारे सरपंचों का कार्यकाल को देखना, प्रधान साहब के कार्यकाल आप खुश हो गए इनके कार्यकाल से? अरे मौजूदा कार्यकाल से जनता खुश है, फुल खुश है, बिल्कुल खुश है। एक आदमी बुलाइन दिखाओ खुश है कि नहीं, बुलाइन दिखाओ। अरे आप खुश नहीं हो क्या? खुश है? अच्छा, कहाँ खुश हो? खुश हो, कहीं दिक्कत तो नहीं है? कहीं दिक्कत नहीं होगा, पक्की बात है? हाँ, खाली पट्टा चाहिए होगा, पट्टा चाहिए, कसा ये घर आगे थाना वाला है, नहीं, घर वाला, घर वाला। सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सरपंच साहब, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? हमारा 5 साल का कार्यकाल वैसे बढ़िया और रही बात ये थी कि हमारी सरकार नहीं थी, बीजेपी राज नहीं था, उस समय थोड़ा हमें तकलीफें हुई, लेकिन प्रधान साहब तगत सिंह जी मेरे साथ रहने की वजह से हमारी कोई तकलीफ नहीं आई काम में, और पंचायत में सब तरफ अच्छे से विकास करवाया, सबको एक साथ लेके, ये हमारा अच्छा सौभाग्य रहा। विकास करा, एक दो गिनाओ सर। विकास के काम में रोड है, नाली है, कटे बने रोडा पूरी पंचायत में। देवाली में हमारे 3 रेवेन्यू विलेज है, ठीक है, जैसे अभी खड़े अपन वो देवाली है, उसके बाद जोगीतला, फिर नेला, यानी यहाँ से लगाकर तित्तेड़ी सर्कल तक अभी ये पंचायत है देवाली, ठीक है। पूरी पंचायत में जैसे जहाँ जिस जरूरत थी वैसे हमने विकास के काम करवाए, और पंचायत भवन का मुख्यालय यहाँ नहीं था, तो मुख्यालय की जमीन यहाँ नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ जमीन नहीं थी, यूडीए जो है ना उसकी वही बिना नाम जमीन नहीं थी, हमने जोगी तालाब में जमीन अलॉट करी और वहाँ पंचायत भवन की बिल्डिंग बनी, लेकिन कारणवश ये निगम में जाने की वजह से अब ये पंचायत है। अबे वाणी भवन रोक करेंगे बेटा, भवन तो वो नगर निगम के हैंड ओवर होगा ना, सरकारी हैंड ओवर होगा तो करेंगे कहीं बेटा, क्यों नहीं करेंगे, वो सरकारी बिल्डिंग है ना, सरकारी बिल्डिंग में कुछ भी काम होगा उसमें जो है वणी लगी बड़ा मत काम नहीं रहा, उसमें क्यों नहीं हो रहा, अभी काम नहीं हो रहा, वैसे सरकार हमें यहाँ
निगम लगने के बाद में क्या हुआ कि वो प्रशासक भी हमें नहीं लगाया। हाँ। यहाँ थोड़ा अभी तकलीफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम में भी कोई दिक्कत नहीं। और जनता यहाँ की एक सब मसाल खुश वोटे है। साफ सफाई वाफ सफाई सब बराबर हो रही है, साफ सफाई तो हो रही है ना। हो रही, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। कचरे की गाड़ी घूम रही है डेली। घूम रही। हाँ, डेली गाना गाते हुए घूम रही है वो। कसो गाना गा गाड़ी वाला आया घर से नहीं, गाड़ी वाला कचरा नहीं। निकाल गाड़ी वाला थोड़ी हो। दोनों कचरा की काम हो रहा है, अच्छा काम हो हो रहा रहा है। है। हाँ भाई साहब, वार्ड पंच साहब है यार, उप सरपंच भी हो। वार्ड पंच अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद गुजर। गोविंद जी, क्या मतलब ये तकलीफ क्या क्या है? हमारे तो कुछ तकलीफ नहीं है, सब काम कंप्लीट हुए हैं। फुल रोड है, नालियां हैं, सब बने हुए हैं, कोई काम की कोई कमी नहीं है। तो भी कई तो मांग वेगा मन में इच्छा मांग तो एक ही है, वेगा। बस पट्टा चाहिए और कहीं नहीं चाहिए मैंने, एक पट्टा ही ही चाहिए मांग। हाँ, सब पूरी जनता है, पूरी ग्राम पंचायत देवाली सब पट्टा चाहिए, बाकी और कोई समस्या नहीं और कोई समस्या नहीं। भाई साहब कह रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, वो नहीं स्कूल चाहिए। तो है, स्कूल की मांग उठाई रखी थाना है। बच्चा 5वीं ऊपर आई है नहीं हैं? जो थाने नहीं चाहिए बिल्डिंग है। नहीं बिल्डिंग चाहिए। बहुत साथी रहो आप। इनका शरीर देख के लगता है कोई परेशानी है। इनका शरीर देखो नहीं, हमारा। नहीं, सुबह शाम काजूस कह रहा है। नहीं हमारे पंचायत में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, खाली स्कूल है और खाली पट्टे वाली दिक्कत है। बाकी जब फुल जी आप मयूर जी आप ही पता होगा, पेरा पेरी संघर्ष समिति जो संघर्ष कर रही है, पट्टा हरूस कर रही है। और यानी पेरा पेरी में क्षेत्र में पट्टा हरूस बड़ी समस्या पारी, क्योंकि पट्टा नहीं मिलवारी बच्चों ना, यहाँ कोई आवास के मकान बन पाए अभी तक। क्योंकि यूडीए में जाने की वजह से, यूआईटी में पहले तो यूआईटी थी, यूआईटी की वजह से यहाँ पे कोई ना आवास के मकान बन पाए पंचायत में। और एक अपन पंचायत में रोड बनाने जाते तो भी यूआईटी में एनओसी लेने जाते, एक भवन बना रहे तो भी यूआईटी में एनओसी लेने जाना पड़ता है। इतनी तकलीफ होती है काम करने के लिए। अच्छा, मेरा तो एक मुख्य सवाल है कि भाई जब यहाँ पर 72 मकानों के ऊपर कार्रवाई हुई, उसके बाद यहाँ बिल्कुल नजदीकी इलाका है, तो यहाँ की जनता भी तो टेंशन में आई होगी। टेंशन में पेरा फेरी क्षेत्र के अंदर सभी जनता टेंशन में ही है, क्योंकि एक आबादी में सब आबादी में बसे हुए हैं। अब मेरा मकान है दूर रोशन जी की बाड़ी, वहाँ प्योर आबादी में, लेकिन वहाँ के लोग अपने इधर से नहीं आ जाएंगे, मैं नहीं आवे अपने यहाँ, क्योंकि एक लोगों में एक बिला नाम पे जो बसे हो उनको एक दहशत घुस गई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी इसीलिए यह बड़ी आवाज उठी है कि भाई सबसे पहले पट्टों का मांग की है। हाँ, सबसे पहले पट्टों की मांग करो। हाँ भाई साहब, पूर्व सरपंच साहब। मयूर जी, बस भाई साहब आपका ग्राम पंचायत देवाली ग्रामीण में आपका स्वागत है जी। भाई साहब, जैसा कि 2015 के बाद मेरी धर्मपत्नी जो सरपंच रही है उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था, क्योंकि चेन जुड़ी हुई थी। पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है। तो खतरनाक चेन। बिल्कुल सब। और विकास के कार्य तो जैसा कि प्रधान साहब उस समय तत्कालीन प्रधान पद पर थे, और एमएलए साहब ने विधायक जी फूल सिंह जी मीणा, उनके नेतृत्व में जो पंचायत में काम करने का मौका मिला है, हम भी कभी कभी गर्व महसूस करते हैं। कभी नहीं, मैं तो कहता हूँ रोज भी गर्व महसूस करते हैं। वो सुनहरा अवसर था। हाँ। जिसमें हमने दौड़ भाग करके इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर विकास किया। ये रात लाइना लिखी थी क्या है? लाइनें साहब लिखने से कोई, मेरी बात सुनो, लाइनें कोई लिखने यहाँ से, क्योंकि कार्यकाल हमने दौड़ के मैंने जमीन पर काम किया। मुझे एक बात बता, मेरा एक प्रश्न है। आज जैसा कि अरे मेरा एक प्रश्न सुन लो 2 मिनट। मान लो कि आप सरपंच हो, सरपंच थे आप, सरपंच पति, बिल्कुल आपकी कोई इच्छा हो कि यार मेरे को ये काम कराना, और बापू मना कर देंगे नहीं कराना, तो फिर तुम कराओगे कि नहीं कराओगे? क्यों, जनहित में कराएंगे, बिल्कुल। बापू मना क्यों करेंगे? अरे कोई भी काम मना, इच्छा में मना कर दी तो मना नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मना क्यों करेंगे? वो तो आगे रह के और हमें बुलाते हैं कि ये काम होना चाहिए। हम हाँ, सबसे पहले मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जब बापू की बात आ रही है, पहले मैं इनके साथ कार्य कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। दूसरा, जब ये जो मकान जो टूटे हैं, कार्रवाई जो हुई है बोईतर मकान पे, और अगर प्रधान साहब तखत सिंह जी अगर यहाँ होते मौके पे, दुनिया की कोई ताकत नहीं उन मकानों पे बुलडोजर चला सकती। ओके, क्योंकि हमने इनका कार्यकाल देखा है। इनका जो वास्तव में लोगों के प्रति जो काम है, जो जिज्ञासा है, आधी रात में फ़ोन उठाते हैं, काम करते हैं, हर सब में विश्वास का एक समानता रखते हैं, कभी भी भेदभाव नहीं किया आज दिन तक। यहाँ सब पार्टी के लोग आते हैं, सबका काम होता है, जो सही है वो लीगल प्रोसेस। ये जो भू माफिया से जोड़ा जा रहा है वो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि मैं साक्षात प्रमाण हूँ। हम दिन रात साथ में काम करते हैं, दिन रात साथ में काम करते हैं, इसलिए इंजम जो लग रहे हैं उसके ऊपर कड़ी निंदा भी करी है भाई साहब ने। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ, भाई विकास में हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और आपने देखा होगा हर चौपाल आप करते हो, जहाँ पे विपक्ष में भी आपने तू में होती है। हमारे यहाँ पंचायत में कोई ऐसा कोई है नहीं, विपक्ष में भी आप बोलने वाला कोई नहीं। यहाँ हमारे यहाँ पे
कोई काम की कोई कमी नहीं है। और हमारे सिर्फ एक यहाँ पे पट्टे की और स्कूल की मांग है। पट्टे और स्कूल की मांग है। हाँ, स्कूल की वो जमीन मिल जाए हमको तो हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई शिक्षा अच्छी हो। बच्चों की पढ़ाई बढ़िया हो जाएगी, शिक्षा बढ़िया हो जाएगी। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? हम अपनी तो कुछ मांग नहीं है, खाली बस स्कूल की मांग है और पट्टों की मांग है। बाकी सब तो एक ही मांगे गई, बस एक ही मांग है, बाकी तो पूरा काम कंप्लीट है। कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है काम तो, खाली मेन स्कूल और पट्टे बस। स्कूल और पट्टा को पट्टे का बस। आप रे स्कूल और पट्टा बस यही मतलब पट्टा स्कूल और ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया। मैं तो देख रही एक तीसरी और होता ही रहती है। तीसरी कहीं कोई दिया बढ़िया, क्या ना बापू राज में रोड़ा वोड़ा सब बढ़िया बन गया। हाँ पट्टा सही रहा है और स्कूल में तो आपने लेना देना नहीं है, स्कूल भी सही रही है। स्कूल भी सही रही है। हाँ सर, और एक वो इंजेक्शन लगा रहे वास्ते लोग पूछे कटुआ डिस्पेंसरी भी दे देंगे एक। हाँ दे दो ना, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। हाँ हाँ बापू साहब रो विकास देखियो तो मेरे आप बापू साहब ला रहे हो खूब साल आप ये 25-30 साल रियल हो बापू साहब रो जड़े जड़े पग पड़ियो देवाली पंचायत री सविना ग्रामीण पंचायत री बात नहीं करूँ, पूरा गिरदार पंचायत री बात करूँ, जनी जनी पंचायत परे बापू रो पग पड़ियो बच्चा रिया न्याय लेगी, यानी कहीं हमारे गांव में कहीं बात की कमी नहीं। तो बापू आप काले हमारे ऑपोजिट पधारो। मेन से तो कम यही रही है कि हमारा गाँव रा पूरा भविष्य जो स्कूल में बनेगा, स्कूल जर्जर वेरी वह स्कूल कभी भी गिर सके। मारो आपसे ये अनुरोध है कि जल्दी जल्दी स्कूल का निर्माण भी बढ़िया ठीक लगेगा हमारे गाँव से। मेन से वो पट्टा है, ये पट्टा ही मिल जाता थोड़ा ठीक रहता, क्योंकि बाबू साहब ला रहे मुरियों 2000 कहते हूँ वो 5 हो जदि वहाँ पट्टा करा अब तक नहीं मिल जाएगा पट्टा, तो पट्टा मिल जाता थोड़ा जल्दी रहे तो बस आगे की ये ना बस यही नाम है आपका दीपाराम गमेती। हाँ यार मुस्कुरा बहुत तगड़ा है दीपाराम जी जी भाई साहब नमस्ते भाई साहब। यार एक ही मांग है अटे कि आपने सब गिरा कि अटे कई समस्या अगर 20 साल रेगुलर सरपंच बीजेपी रही है तो समस्या खत्म भी की। और 20 साल पहले भी सरपंच बीजेपी रिया और 20 साल रेगुलर अगर बीजेपी सरपंच 2005 में जैसे बापू रिया वणों पहले मीरा भाई भी रिया वटा पहले निर्विरोध सरपंच कौन रहे? ये जो 2 पंचायतें बनी उसके बाद उससे पहले की बात थी। तो समस्या हटे तो काम रही विकास तो कहीं है ही नहीं है। और विकास की समस्या हुई थी तो वार्ड पंच भी आता, उप सरपंच भी कांग्रेस रा बनता है, सरपंच भी कांग्रेस रा बनता है, वे तो आज दिन तक बढ़िया नहीं है। आपने भी पता है और ये सब अटे खड़ा करने पूछ सको। और री मांग ये पट्टा रही और या स्कूल रही, ये 2 काम और अगर हुई जा तो बहुत बढ़िया बात है। तो जो आरोप तो कहते हैं कि बापू यूं कर रहा है, बापू तो 2005 हो गए 2003 यूट्यूब वंचे रहा, हर जगह वंचाता है, लोगों ने वंचे, जमीना वंचे, मकान वंचा है, दजू दिया पंचायत दजू खत्म हो जाती पहली। और आरोप लगे थे 500 करोड़ में 1000 करोड़ गणवाम करोड़ टाइम लगे पता ही नहीं लोगों ने। और जे लोग 1000 करोड़ में जीरो कचरा है, तो पूछो एकदम पैसा बढ़ाने यो भी एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति में। कर दिया है कि ये 15-20 साल रहा वे भाई साहब 60 साल रो इतिहास होते रहा कटु होते रहा। उम्र तो 20 साल 60 साल रो आगे इतिहास के पैसा मैं था उस टाइम, अरे कहाँ था उस टाइम। मैं भाई साहब के साथ में 2002 के अंदर से मैं उतरा हूँ, 2005 में मेरे फादर के साथ में इनके साथ में कंधे से कंधे मिला के इस देवली पंचायत के सविना ग्रामीण पंचायत थी, उसके अंदर लोग यूं बोलते हैं यार ये बापू के साथ में जा रहा है। मेरा मन मिला और अच्छे आदमी थे तो आज भी जुड़े हुए हैं और आज भी चल रहे हैं इनके साथ में। और अरे गोविंद जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, गोविंद जी सरपंच उप सरपंच साहब भी आ चुके हैं यहाँ पर रेबरियों के घोड़े से। यहाँ पर भी कार्यक्रम चल रहा है पर अटे कोई समस्या नहीं है। अटे कोई समस्या नहीं है। अटे आप रहने की पंचायत है, प्रधान साहब है जो कोई तकलीफ ही नहीं है लोगों के, जाके पता कर लेते हैं तुम्हारे क्या तकलीफ है, जो दूर हो जाती तो क्यों कहेंगे लोग खुश हैं, सब मस्त है। खुश है? आप खुश हो गए? नहीं मैं बिल्कुल खुश हूँ। पार्टी ने मीटिंग में आया देखो हमारा पार्टी साहब दर्शन करता लगा निकला, आप पे नजर पड़ गई, मैं भैया से राम राम तो बनता है। बिल्कुल। तो कम से कम अपने बाबू जी के टाइम से सब रोडें बन रही है। स्कूल के पास ही मेरा मकान है, 20 साल से मैं भी संपर्क में हूँ बाबू जी के, अभी तक गया नहीं हूँ। अभी 5 साल से अभी हुआ है, कांग्रेस सरकार सरपंच वही है, अभी कोई काम नहीं हुआ हमारा। रोडें बनी तो भी इनके हमारे चैन राम जी थे सरपंच साहब, उनके टाइम से बनी है। इसलिए हमारी यही है कि उधर भी पट्टे वट्टे कराया जाए, स्कूल के पास ही हमारा मकान है, जो भी है समस्या। और एक वो जटा वो वहाँ प्रोग्राम की तो वटिस था ना मकान है। हाँ अपने स्कूल दो भाई आया, अरे वे तो 2 ही वे कांग्रेस की है, 2 ही आया भी वार्ड पर सरपंच दिया था भी कांग्रेस ही है। अब थोड़ी देर पहले गिरा कांग्रेस वाला अंधेरे में ही काम करते हैं, वैसे काम करे अंधेरे में, वे बटे काम करे। अब कोई भी खाली एक रोड बची है हमारी, वहाँ भी फुलजी भाई साहब ने बापू क्यों बन जाएगा, वह भी बन जाएगा। चलिए, तो अब एक मुख्य सवाल जो है, दूसरा मुख्य सवाल वो ये है
कि 12 साल से जो क्षेत्रीय विधायक हैं आपके, उन्होंने इस पंचायत को क्या कुछ दिया, विस्तार से बता। मैं सबसे पहले आप ही बता दें, मैं क्योंकि आपके जितना उन्हें कोई जान सके ऐसा कोई शख्स ही पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा मूल गांव तो चावड़ के पास में है। 82 में मैं यहाँ उदयपुर में आया, अपना व्यापार शुरू किया। राजनीति में मैं, ये सवीना पंचायत थी, देवाली दोनों एक थी। सबसे पहले यहाँ बूथ अध्यक्ष बना, दाल ऊपर नहीं बन गया मैं, फिर इकाई अध्यक्ष बना। इकाई अध्यक्ष बाद में 4 बार पूरी गिरवा तहसील का अध्यक्ष रहा मैं, फिर शहर का उपाध्यक्ष, फिर देहात में अध्यक्ष, और अभी 5 साल शहर में उपाध्यक्ष, वापस उपाध्यक्ष। तो पार्टी में रहकर ये जो सवीना पंचायत थी, रोशन लाल जी सेवक जो जिला प्रमुख थे, ये सरपंच साहब के उसी गांव के, उनके नाम से वो बोलते हैं कुत्ते भी भाग जाते थे, इतने पावरफुल थे कांग्रेस के। अच्छा, उस पंचायत में आकर मैंने शुरुआत की राजनीति की, और ये पूरा कांग्रेस का गढ़ था। चाहे देवाली ले लो, चाहे जोगी तालाब ले लो, रोशनी बाजी ले लो, सारी। परंतु यहाँ लोगों के बीच में मैं रहकर, इन लोगों का, जितने भी लोग खड़े, इनका मुझे जो प्रेम मिला, वास्तव में इनका प्रेम मैं जिंदगी में आज रात को सोता हूँ तो याद करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे प्रेम दिया, उसकी वजह से मुझे काम करने का मौका मिला। आज कोई भी विकास के मामले में मैं फूल सिंह जी मीणा साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हम दोनों 30 साल से एक मोटरसाइकिल पे घूमते थे। आज इस पंचायत में किसी भी तरह का विकास के मामले में मैंने उनको कहा होगा, और उन्होंने तुरंत कहा यस। आपने जैसे सोन जी आए, बापू ये सामुदायिक भवन बना है, यहाँ दिवाली बनाना है, ये गांव के लोग आए, तुरंत उन्होंने हाँ कर दी। सत्यनारायण जी आए, रोशन जी बाड़ी में सामुदायिक भवन फंड देना है, तो तुरंत हाँ कर दिया। मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ विकास के मामले में ऐतिहासिक जो काम हुए, जो जोगी तालाब में आज स्कूल है ना, वहाँ पे भी गांव के बीच में थी, जगह नहीं थी वहाँ। उस स्कूल को मैं सरपंच था उस टाइम, बाहर ले गया। बाहर ले जाकर, वो यूआईटी की ज़मीन थी, 89 में सारी ज़मीन यूआईटी के खाते में आएगी। मैंने अपने सरपंच कार्यकाल में चारों तरफ बाउंड्री कराई, और जब 200 फीट की रोड निकली तो स्कूल की सारी ज़मीन उसमें चली गई। अपने मेहता साहब थे यहाँ सचिव, कितने पावरफुल थे अपने, उन सचिव साहब ने कहा ये ज़मीन इसकी एवज में मैं दूसरी जगह दूंगा। मैंने कहा ज़मीन यहीं पीछे की तरफ प्लॉट काट दिए थे, मैंने कहा स्कूल की ज़मीन यहीं देनी पड़ेगी। तो वहाँ ज़मीन लेकर 93,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आज जोगी तालाब के स्कूल के नाम पे कराया, ऐतिहासिक कॉलेज टाइप वो, और यूआईटी से बाउंड्री वाल मैंने करवाई है। वहाँ रोड बीच में से जा रही थी, उसको हटाई। शुरू को फला में जो स्कूल बनी है, रोड बीच में से जा रही थी, वहाँ पे लोगों को समझाकर जो आज स्कूल की ज़मीन आई है, तो वो उस टाइम भी नहीं थी, तो वो भी स्कूल की ज़मीन मैंने कराई। देव माता में जिस तरीके से इन्होंने बताया, न वहाँ रोड थी न लाइटें थी। मैं पहली बार सरपंच बना और देव माता के मंदिर पर जाके कह के आया कि आप मुझे वोट दोगे तो मैं यहाँ सड़क बनाऊँगा और लाइट लाऊँगा। पहली बार देव माता में सड़क और लाइटें दोनों लगी। भाई साहब बता ही रहा कि जेठा आप खुद रोड बनाई, वहाँ रोड मैंने बनाई। एक बार ताली बजा यार भाई साहब के लिए। वहाँ मैंने बनाई, वाइब्रेटर सीसी रोड है, चौक वाइब्रेटर, वहाँ वाइब्रेटर मैंने चलाया, हाथ से चलाकर वो वाइब्रेटर चौक। एक बार यार हम भी सलाम करते हैं आपको यार। तो वो मैंने वहाँ किया। ये हमारे बरबेश्वर मंदिर में आज हमारा आस्था का केंद्र इस एरिया का, पूछ लो देवाली गांव के सारे लोग खड़े हैं। ये मात्र मंदिर 10 बाई 10 की ज़मीन में था, पूरा नाला था। यहाँ पर 2 एनिकेट बनाए, पूरा डेवलपमेंट किया है। ये मेरे आने के बाद में मैंने किया, हमारे सरपंच साहब सोन जी ने किया, सरपंच साहब सत्यनारायण जी, क्योंकि मैं इन दोनों सरपंच साहब मेरे बाद में हुक्मी चंद जी भी रहे, फिर यहाँ जमुना लाल जी बने। मैं मेरे बाद में जो सरपंच बने उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्यों उन्होंने मेरे मार्गदर्शन में काम किया। आज मुझे खुशी है आज, क्योंकि सरपंच को मान लो कोई बनाता है तो उसके न बनाने वाले की बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती वो आपको मालूम है, कोई वो कारण होता है। परंतु आज भी मुझे गर्व है, मेरे सरपंच मेरे साथ में खड़े हैं सीना ठोक के, और इन्होंने ईमानदारी से काम किया। जो भी मैंने कहा राय लेके, यहाँ विकास के मामले में इन लोगों ने कोई वो नहीं किया और विकास के काम किए। जैसे ये बता सकता हूँ मैं, एक उंगली पे पूरी पंचायतों में कितने काम हुए वो मैं सारे बता। जोगी तालाब का उदाहरण देना चाहता हूँ। जोगी तालाब के कई बार लोग मेरे पास में आते थे, सब बारिश में पानी ऊपर से कूद रहा, पाल टूट जाएगी, ऐतिहासिक तालाब था। तो उसको भी हमने यूआईटी से कह के, जब रविंद्र जी चेयरमैन थे उनको कह के, मैं रविंद्र जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, तो उस टाइम हमने उस जोगी तालाब का उद्धार किया। आज वो ऐतिहासिक हुआ। हमारा नैला का शमशान है, 4.5 बीघा जमीन वो यहाँ से हटा दी थी, कर्मचारी को प्लॉट काट दिए थे, उसको भी सभी गाँव वालों ने मिल के 5,000 लोगों ने मिल के मैं बीजेपी के राज में धरना दे के वो जमीन दिलाई। आज जोगी तालाब हमारे देवाली और बलीचा का जो शमशान
शमशान है, वो नाले के किनारे पे था, कुछ भी नहीं था। दोनों शमशान के छाया कराई, बैठने की व्यवस्था की। अभी वहाँ हाउसिंग बोर्ड ने जमीन आउट कर ली थी, उस जमीन को ये सारे गांव वाला आया और उस जमीन को हमने छुड़वाई और आज वहाँ बाउंड्री वॉल बन के वो व्यवस्थित हो रहा है। ऐसे एक एक मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे आने के बाद में मैंने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस के राज में 5 साल में जैसे सरपंच साहब थे, 1 रुपये का अगर कहीं काम कराया हो तो मैं उसके लिए चैलेंज करता हूँ। कोई काम कराया नहीं, खाली थोड़ी घोषणा करते हैं। प्रधान अपने पूर्व एमएलए साहब सचिन देवी जी रहे, उन्होंने भी यहाँ कोई बजट नहीं दिया ये पंचायत में। तो जो भी बजट था हमने चाहे एमएलए साहब के मार्फत हो, चाहे एमपी साहब के मार्फत हो, चाहे जिला प्रमुख के मार्फत हो, इन पंचायतों में ला के विकास के खूब काम करा है। विकास की अकेले की बात नहीं है, विकास के साथ में आम आदमी कैसे सुखी रह सकता है, इनको कोई दुखी नहीं कर सकता है। कोई भूमाफिया किसी तरह के दुखी नहीं करे। थाने में कोई काम हो, हॉस्पिटल में कोई काम हो, इन सारी चीज़ों के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटा खुले रहते हैं। रात को 1 बजे 1:30 बजे भी किसी कार्यकर्ता किसी का फोन आता, सुख में दुख में, तो हम सब मिल के, मैं ये नहीं कहूँ मैं ही हूँ, मैं इन सब भाइयों के ऊपर गर्व करता हूँ कि इनका मुझे जो प्रेम मिला, इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और आज इनके प्रेम की वजह से हर आदमी सुखी है, कोई मन से दुखी नहीं है। आप कई जगह चौपाले लगाते हो, किस तरीके से वहाँ आमने सामने होते हैं, परंतु हमारी इन पंचायतों में कोई दिक्कत नहीं है। सब चमके दिखे आपको यहाँ? एक भी पूछ लो, एक भी आदमी चमकता हो पूछ लो। इनका प्रेम है जी, इनका प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम। अच्छा मेरा मन से एक प्रेम सवाल है, समझने मेरा एक वाली सवाल बात है। नहीं है। अरे अभी आपने बताया कि आप और फूल जी लगभग 20-30 सालों से एक साथ एक ही बाइक पे घूम रहे हो। फोन पे क्या बोलते हैं आप उनको? पहला जब फोन उठाते हैं तो क्या मतलब क्या आपका संबोधन होता है उनको? एमएलए साहब तो बोलते नहीं होगे आप, कुछ तो बोलते होगे आप, क्या बोलते मैं हैं? संबोधन क्या फुलजी भाई साहब हमारे ठेठ से मैंने फुलजी भाई साहब, क्योंकि मेरी राजदूत मोटरसाइकिल पड़ी है, बता सकता हूँ। आपकी तो दोस्ती भी है तो कभी तो ऐसा संबोधन होता होगा? कभी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये साहब, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे भी इस संबोधन में भाई साहब कह के ही बुलाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो फुलजी का मैं ये कहना चाहूँ, जब मोटरसाइकिल पे घूमते थे, क्योंकि सीट आरक्षित थी, मैंने कहा आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहो, एक न एक दिन एमएलए बनोगे। मैंने ये फुलजी को ये कहा था, क्योंकि वो शहर में रहने वाले हैं। गिरवा में मैं मंडल अध्यक्ष था, पहली बार गिरवा में जो मेंबर लेते हैं हमारे चुनाव होते हैं उस टाइम, तो मैंने उनको मेंबर लिया और उनको जिला मंत्री बनाया। और एक मोटरसाइकिल पे आज मुझे इस चीज़ का गर्व है कि ऐसा मुझे एमएलए मिला है। क्योंकि कई बार आपने देखा सरपंच बनने के बाद में भी आदमी, परंतु हमारा जो प्रेम है, हमारे दोनों सरपंच तो खड़े हैं, एक आए नहीं है, 2 और आए नहीं है, बाकी जितने भी लोग हैं, एक मीराबाई थी, 95 मीराबाई, तो ये मतलब इन लोगों के साथ में हमारा प्रेम भाव है। प्रेम कहाँ बिगड़ता है? आज फूल जी को कहते हैं यार, फूल जी धन्यवाद आपका। मैं फुलजी एमएलए साहब को पूरी पंचायती नहीं, पूरी ग्रामीण विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि आप आगे बढ़ो। और जनता वास्तव में जिस तरीके से मेरा जो प्रेम है, वैसा फुलजी का भी प्रेम भी इनके साथ में, किसी का भी पूछ लो। चल अब एक ऑफर है हमारे आपके पास, आपके और फूल जी की दोस्ती के लिए। अगर आपको भी फूल जी के साथ अयोध्या की यात्रा पर जाना हो तो माने यानी कार्यक्रम प्रायोजक मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स आपने सब उचित दर में ले जाएगा। ठीक है, तो जाओगा आप? बिल्कुल जाएंगे। चल जाएंगे बिल्कुल। एक बार जय श्री राम का जयकार होना चाहिए। जय श्री राम। हाँ, फूल जी ने क्या कुछ दिया? देखो मेरी बात सुनो, मेरी पहले तो मैं आपको बता दूं, बापू की और हमारे फूल जी की आप जोड़ी की जो उनसे बात कर रहे थे, वो कहते हैं करण अर्जुन वाली जोड़ी इन दोनों की जी, ये तो आप भी मानते हो, है ना। देखो एक चाय बेचने वाले को यहाँ की जनता ने प्रधान बनाया, पंचायत समिति गिरवा का देहात का जिला अध्यक्ष बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। एक मजदूर व्यक्ति को यहाँ का विधायक बनाया, मजदूरी करते थे वो, उनके पिताजी को विधायक भी थे, वो आज आप पूछते हो 12 साल विधायक रहे, तो जनता ने उनको चुन के तीसरी बार विधानसभा में भेजा है। उनके कार्यों से और उनके व्यवहार से और जनता का जो लगाव है उनके प्रति, इस वजह से वो तीसरी बार विधायक है। चलिए, खुमान जी हमारे पुराने देवाली के सबसे पहले लाइट वाह कौन लाया कैसे? हाँ खुमान जी भाई साहब, हाँ साहब, कई समस्या कही जीवन में? कई समस्या नहीं, एक तो स्कूल की है, एक पट्टा की है, एक हॉस्पिटल की, एक हॉस्पिटल की, 3 की बहुत समस्या जोरदार है। बाकी काम सब प्रधान साहब ने सब करा दिया है। ये काम ये 3 और सही रहा था ना? बिल्कुल 3 आज कह दो प्रधान साहब ने लाइव कह दो कि हमारे 3 चीजें और सही रही है। 3 चीजें सही रही है, प्रधान साहब मैं कह रहा हूँ, 3 चीजें तो आपको अभी करानी पड़ेगा। और स्कूल 2 ही बनाएंगे, स्कूल ही बनेगा। एक हमारे भाई साहब ने इंजेक्शन लगा हो जाए, लोग पूछे कटे हुआ है कटे हुआ है। क्या वो दिवाली जो यहाँ का था ना,
तो वो दिवाली के नाम से कोर्टनवास में चल रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कहाँ से आए, तो ये कहते हैं हम तो दिवाली से आए। तो वो हॉस्पिटल दिवाली के नाम से ही है, अच्छा। जगह नहीं मिलने की वजह से वहाँ दिवाली बनाया वो जी। ये चक्कर पड़ा है, वो दिवाली के नाम से ही चल रहा है आज भी, इसलिए कोई भी जात वो अक्सर लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे, जो पूछने की क्या जरूरत है। अरे सारे इंजेक्शन लगाए मुझे कट्टे हो अरे साहब पण वो लेकिन कोई गजरूद है आज हॉस्पिटल है तो कोई बीमार है कहीं है तो हॉस्पिटल करने बात है गांव रे बात है दिवाली में भी नहीं चाहे साहब वो घोड़ने विलास में कहने के बाद जमीन है कि नहीं है? अरे हुकम बहुत है हमारे ये पीछे बड़ी है बाकी वार्ड वार्ड में बड़ी जमीन आप हॉस्पिटल यहाँ बढ़ाओ हॉस्पिटल ठीक है। हाँ अब आर गई था बस बस आप ये तो कहेंगे फदन लाल जी ने आज अजी वही जाएगा था। हाँ हुकम कहना तो पड़ेगा हाँ आपने कहीं समस्या भूल जी कहीं समस्या है कि नहीं है? फूल जी से तो अपने कोई समस्या नहीं है। है। वैसे अभी आप मयूर जी आप बोल रहे थे कि आप प्रधान साहब से चमकते हो क्या सब, इनका बड़ापन है, चमकने की बात नहीं है। इनके जो विकास के काम और जो एक मेरा जो गांव है वो ठेठ सेक्टर 14 रोशन जी की बाड़ी की तरफ है, वो एक टाइम पूरा गांव कांग्रेस ही था। और हम खुद भी आप तो जानते हो सभी ये लमसम सारे एक टाइम पे कांग्रेस ही होंगे। अच्छा हाथ का निशान मांग रहा हाथ का निशान है, सही है ना। पहले सभी थे, जैसे बाप दादा सभी वो कांग्रेस ही थे, लेकिन तो उस टाइम पे एक मेरे गांव में भी रोड का काम कोई रोड ही नहीं थी हमारे वहाँ। जब प्रधान साहब सबसे पहले सरपंच बने तो उस टाइम पे रोड का काम चालू हुआ, तो रोड बनती बनती मेरे घर के आगे रुक गई। मतलब उस टाइम पे उससे उनके कोई होंगे इनके मिलने वाले भाई यहाँ रोक दो रोड। तो मैं फिर प्रधान साहब के बापू के पास आया, भाई यार मेरे वहाँ रोड नहीं बन रही है। कितनी उम्र है उस टाइम पे मेरी उम्र होगी 15-16 साल की। अच्छा हाँ तो मैंने मेरे वहाँ रोड नहीं बन रही। इन्होंने क्यों, तो मैं वहाँ रोक दी यार, वो आपके कोई वो है कि सिकतावा साहब है वो, उन्होंने बोला यहाँ नहीं बनानी वहाँ से चालू करो। तो ये उसी टाइम पे आए भाई पूरी बनाओ रोड। तो उस टाइम से मुझे एक मन में लगा कि यार नहीं यार ये कोई मसीहा है, आदमी काम करने वाले हैं बापू। जो लोग कहते हैं कि भाई ये बाहर से आए वो आए, लेकिन वो नीति नहीं। और मेरे व्यक्तिगत कुछ काम पड़े थे तो इनकी होटल यही थी, मैं होटल पे आया था, इन्होंने बिगर पूछे मेरे वो काम करे कहाँ से आए क्या है। तो मुझे उस टाइम से लगा, फिर धीरे धीरे मुझे भी एक राजनीति का शौक चढ़ा कि यार अपने को भी सरपंच बनना चाहिए। अच्छा मन में एक तमन्ना झुकी अब सरपंच बनना मुझे भी। तो 2010 का चुनाव के टाइम में जैसे आप जैसे मित्र होंगे मेरे, तो उन्होंने मैंने बोला कि यार मुझे सरपंच बना। आपने बोला कि यार सरपंच बन सकते हो तुम। तो फिर मेरे एक मित्र मिलने वाले थे पठान साहब करके, वो मेरे घर आए कि उन्होंने बोला कि आपको वार्ड पंच बनाते हैं। मैं कि यार वार्ड पंच कैसे बनाओगे, चलो वहाँ हर्ष प्लस चलो मीटिंग है वहाँ। अच्छा तो मैं भी आया पहली बार इनके यहाँ मीटिंग में बैठा। आया नहीं था नहीं 2010 की बात बता रहा हूँ, मेरी कहानी बता रहा हूँ आपको मैं। तो इनके यहाँ आए कि भाई आपको वार्ड पंच बना रहे वहाँ से। ठीक है मैंने कहा यार फिर ठीक है, माला वाला पहने इन। फिर दूसरे दिन मैं आपके पास आया वापिस, आपसे यार मुझे वार्ड पंच बना रहे। आपके वार्ड पंच काम रहा, आप तो सरपंच बनो क्या। तो फिर वापिस दिमाग में वही घुस गया सरपंच बनना है। वापिस शाम को इसी टाइम पे आया, ये इनके यहाँ बैठो। मैंने इनको बोला कि बाबू यार मुझे तो वार्ड पंच नहीं बनना है सभी लोगों के सामने। क्यों, मुझे तो सरपंच बनना। आगे बोला सरपंच बनाते हो तो मैं सरपंच बनूं। तो इन्होंने बोला कि एक बार आप वार्ड पंच बनो। लेकिन नहीं मुझे वार्ड पंच नहीं बना। फिर इन्होंने बोला ठीक है आप जा ही सको, क्योंकि इतना हमारे इनसे वो नहीं था। तो फिर हम सरपंच बन गए। फिर वो 2010 में फॉर्म भरा, जमानतें जब्त हुई। सत्य है ना, जो एक सरपंच बनने की मेरी कहानी जो आपको बताऊंगा वो सत्य है। बढ़िया चल रही है ना आपके। तो फिर इन्होंने वापिस बुलाया, इनका बड़ापन देखो, वापिस हमें बुलाया कि क्या सरपंच बन गए। फिर इन्होंने संगठन में मुझे कोई छोटा मोटा पद दिया। फिर इनके साथ हमने 5 साल काम करे। फिर 2014 में चुनाव आए। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आपको हम इस बार उप सरपंच बनाएंगे। तो मुझे 2015 से इन्होंने उप सरपंच का दायित्व मिला वार्ड पंच का चुनाव जीतने के बाद। फिर 2020 के चुनाव आए, उसमें सरपंच का हमारे मतलब अगले नंबर प्रधान रही से तो ये वो कोई नहीं, प्रधान तो यहाँ नहीं बन सकते, अब नगर निगम में चले गए हम। लेकिन जो एक इनकी वजह से लोग, प्रधान साहब की वजह से लोग अभी कहते हैं कि इन्होंने ये करा वो करा, ये सब झूठी बातें। जो लोग कहते हैं ना ये, उनको मेरे सामने लेके आओ, उनको मैं पूछूं ना, उनको फेस टू फेस सवाल नहीं, उनको मैं फेस टू फेस बोलूं भाई तेने क्या करवाया, तेने उदयपुर में राजनीति करके क्या करवाया, तेरी उपलब्धि पे बता एक। तो हम जाने ना, आरोप तो मैं हर कोई भी लगा सकता है, ये बुनियादी आरोप नहीं लगाने।
सरपंच का एक आगे जिन्होंने आरोप लगा उनको क्या कहना चाहते हो चैनल के माध्यम से? हाँ, धमकी दे दो एक काम। आरोप वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ, धमकी स्टाइल में यूं बिगर सबूत और बिगर कोई तथ्य के बिगर आरोप राजनीति करनी सरल बात है। सबूत के आधार पर राजनीति करोगे तो अच्छा लगेगा। और बिगर प्रधान साहब के कहते हैं कि इनकी वो कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिया तुमने देखा क्या? 500 करोड़ में जीरो कतरा है पहला बता। उनको पता भी नहीं है 500 करोड़ वाले जो बोलते हैं ना, उनके वहाँ खुद के वाकई पता नहीं उनको। सही बात है ये, उनके वहाँ खुद का वाक़ क्या है उनको वो पता नहीं है। सरपंच का दूसरा मैं बता रहा हूँ। एक मैं और बताती हूँ कि हमारे यहाँ 2000 में सरपंच बना, उसके बाद में हमारी पूरी पंचायत के प्रमुख मोहतबर लोग हैं, वो बैठ के हम निर्णय करते हैं। जैसे ये कह रहे हैं तो इनको वार्ड पंच के लिए हमने तय कर दिया था, सरपंच का भी हमने दूसरों का तय कर लिया था। हमारे हुक्मी चंद जी है, उनका उस टाइम तय कर दिया था। तो ये वापस आए मैं तो सरपंच बनो, मैंने कहा ये नहीं संभव नहीं है। तो फिर लड़े थे, जमान जब्त हुई। इसी तरीके में 2015 में महिला सीट आई जनरल, मैं आपको बता रहा हूँ, महिला जनरल आई। सारे कार्यकर्ता बैठे थे, सबने मिलके कहा कि ये सब खड़े हैं, आप पूछ सकते हो। सबने मिलके कहा बाबू महिला जनरल आई है, आपके बड़े बच्चे हैं, उनकी बहू को बना दो। मैंने कहा नहीं, मैं मेरे किसी न किसी कार्यकर्ता को बनाऊंगा। तो उस समय हमारे सोन जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मेरे पास, और दमखम से पार्टी का काम करते थे। तो मैंने सबके सामने खड़े होकर कहा कि जनरल सीट है, फिर भी इस व्यक्ति ने ईमानदारी से पार्टी का काम किया, तो इनकी पत्नी को अपन सरपंच बनाते हैं। मेरे निर्णय पे सबने हाँ किया, और जनरल सीट पे ये खड़े, पूछ सकते हो हमने बनाया। ऐसा त्याग कोई कर सकता है क्या इस आज के समय में? ये त्याग तखत सिंह सख्तावत ने किया है, और आज दिन तक मैं त्याग करता हूँ। मेरा कार्यकर्ता जो अच्छा काम करता है उसको आगे बढ़ाने का काम कर, यही नहीं गिरवा में मेरे जो भी कार्यकर्ता अच्छा काम करता है उनको आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। तो राजनेता ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो आगे बढ़ाने, परिवारवाद और ये चीज़ें कहते हैं। तो अभी आपने कल परसों एक कोई इंटरव्यू दिया था, तो जो मेरे बेटे के बारे में युवा मोर्चा का आपने बताया था, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनसे पूछ सकते हो कि मेरा बेटा कब से युवा मोर्चा में काम कर रहा है जी, रेगुलर। और तो संगठन जो काम करेगा तो वो, अरे पर मेरी बात सुनो, आप सचिन ने जानो कि नहीं जानो? सचिन तेंदुलकर ने जानता हूँ, जानता। अब वो अर्जुन तेंदुलकर कितने बढ़िया खेले, पर खिलाएगा वो सचिन तेंदुलकर बेटो इस क्या वो तो अब बहुत है ही से, वो एक समस्या है, वो भी आती है। परंतु हमने ऐसे निर्णय भी किए हैं, ये खड़े हैं। चाले एक दान यार थाने अतरो जमानत जब तुम वरने बात थाने पातो सरपंच बना एक दान। लव यू तगत सिंह जी कह दो, लव यू। अरे यू आई लव यू। एक दान यू तुम भी दे दो। अरे इनको अरे कहो पहला इनको आई लव यू कहने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे यहाँ बसते हैं। अरे एक बार कह दो, इनको कहने की जरूरत ही नहीं है। एक दान यू कह दो मेरी बात प्लीज, एक दान यू लव यू, आई लव यू। ये सरपंच साहब यार बहुत जोरदार आदमी। हाँ भाई साहब, आपने कई समस्या? आपने क्या समस्या? सब समस्या बता दी थी। हाँ सब बरोबर, पट्टा थे बस, पट्टा ही चाहिए। आगे थाना वाला, मकान वाला, कागज वाला। हाँ भाई साहब, कई समस्या कही है? कुछ नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। वैस्तर जी आगे गाल एकदम गचा गद दिख रहा, सुबह शाम काजू कही रहा, कोई समस्या है ही नहीं। काजू रोज काम, अच्छा सेविंग रो, अच्छा मैं देखिए काजू रोज काम। अच्छा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भाई इस पूरे इलाके में जो है पेराफेरी पंचायत जितनी भी थी जो अब नगर निगम में शामिल हो चुकी है, वहाँ पर पट्टों की समस्या है। और एक और मुख्य समस्या जो यहाँ पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया, अधिकांश लोग जो है उनके घरों में मवेशी भी रहते हैं। नगर निगम आने के बाद मवेशियों की क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर क्या रुख है? सरपंच साहब सबसे पहले आप बता दो, पट्टे और मवेशी को लेकर क्या रुख है? ये तो अब नगर निगम के चुनाव आने के बाद में जो कमेटी बनेगी और प्रधान साहब, एमएलए साहब, इनकी नेतृत्व में जो ऐसा कोई डिसीजन लिलवाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कोई बात करी क्या? सबसे ज्यादा लोग मवेशी वाले परेशान हो गए, क्योंकि अभी भी हमारे उधर उस क्षेत्र में नगर निगम का है, गाड़ी लेके आते हैं बेचारों को भर के ले जाते हैं, लेकिन वो तो फिर और 5-5 हजार रुपए लेते हैं, 5-5 हजार रुपए लेते हैं। हमारे मिलने वाले ले जाते हैं, वहाँ 5 हजार रुपए ले रहे हैं। अब वहाँ जाने के बाद में आप लोगों ने नगर निगम में शामिल हुए हो तो कोई बात करी क्या आप जनप्रतिनिधियों ने? नहीं, अभी तो नहीं करी, लेकिन अब करेंगे जरूर, अब करेंगे जरूर। हाँ भाई साहब, कई बात की थी कि नहीं की, अब करेंगे। कभी सबके है गाय भैंसे। हाँ, तो अभी भी नगर निगम वाले आते हैं तो 1100 रुपए 2000 रुपए लेते हैं, कहीं पे मर जाती है तो उठाने के, तो वो भी बात करेंगे। और पट्टों को लेकर क्या रुक है? पट्टों को तो अभी वो हुई है चर्चा जो चल रही है। हाँ भाई साहब,
हाँ बस क्या आप लोगों ने कोई नगर निगम में कोई बात करी कि यहाँ पर जो रहवासी हैं उनके इतने मवेशी हैं, क्या इस विषय पर कोई आपका ध्यान गया? बिल्कुल जा रहा है ध्यान। तो एमएलए साहब से भी निवेदन किया है हमने कि हमारे आने वाले समय में जैसा कि मवेशी का कोई सुचारू व्यवस्था नगर निगम के मार्फत करावे, जिससे आमजन और पशु की तरफ भी ध्यान अपना रहना चाहिए। कहीं जैसे नगर निगम वाले गरीब परिवार भी यहाँ रहते हैं, वो मृत होने के बाद भी ले जाने में समस्या आती है। कहीं गरीब परिवार नहीं पैसे दे पाते हैं, उनके लिए भी कोई राहत दिलावे। बिल्कुल। रोशन जी हाँ फुल रोशनी में चमक रहा था यार। अच्छा मयूर, जैसे अभी आपने पूछा कि नगर निगम क्षेत्र लग गया है, मेरी बात सुनो, वास्तव में सही बात है। भविष्य में काफ़ी दिक्कत रहेगी। चारों तरफ मेरी बात सुनो, हमारे गांव के लोग रहते हैं, गाय भैंसों का उनका काम है। और आप लोग तो मुख्य धंधा है नहीं यार। हाँ उसी बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। वास्तव में इसकी भी एक चिंताजनक विषय, नगर निगम अक्सर क्या करता है, गाय भैंस रोड पे घूमती हुई दिखी तो उनको वो ले जाए कानून से ले जाए बंद कर देते हैं, और जो जुर्माना जो लेते हैं कोई मोटा मोटा 10,000 12,000 इस प्रकार से वो पैसा लेके उसको छोड़ते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि हमारे लिए तो नगर निगम बिल्कुल नया है एक तरह से। अभी तक तो पंचायत क्षेत्र था, कैसे क्या करेंगे मेरी बात सुनो। इस बारे में वास्तव में प्रधान साहब मारो पूछ रहा यार। इस बारे में प्रधान आप सही की ये बता आप तो। तब नगर निगम मांगे कर सकेंगे, आप मैंने बताओ तो कटे लेटर दे ही नहीं आता है कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारी बात सुनो, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो तो भी संधि भी के नहीं हुई। भारत 65 करोड़ रुपया दिया पाकिस्तान ने, आज उनके छत पर तरपाल है हमारी वजह से। तो आपने बात करी कि आप इतनी बड़ी जमीन दे रहे हो, आपकी नगर निगम को आपने बोला कि हमारे मवेशियों क्या स्थिति किसको बोलते? आयुक्त ने बोला नहीं कि मैंने बोलोगा कहीं? आयुक्त को नहीं, मेरे हमारा आयुक्त साहब मेरे तखत सिंह जी मेरे खुद ही है, इन्हीं को बोलेंगे। मैं राजा, मैं मंत्री, मैं मुख्यमंत्री। आप समझ गए, इन्हीं को बोलेंगे, एमएलए साहब को बोलेंगे। इस प्रकार कोई समस्या होगी है काम करने वालों को बोलेंगे। मेरे आयुक्त मुझे जानता तो है नहीं कि मैं आयुक्त साहब मैं गाँव से आया, मेरे मवेशी कहाँ जाएंगे? वो कहेंगे हाँ आपके पार्षद को चुनाव होंगे तब देखेंगे, वो यही जवाब देंगे। मुझे क्या बोलेंगे बताओ? बोलेंगे भाई हमारे जनप्रतिनिधि साथ में लेके जाएंगे, वो बात करेंगे उनसे कि इस प्रकार की समस्या है तो कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये है। ठीक है, एक मिनट, वो इंजेक्शन वाला भाई साहब और पूछ लो। इंजेक्शन वाला भाई साहब अबे दाना हमारी बात सुनो। हाँ जी। कहना गाय वाय ने पकड़ लेके बच्चे क्या करोगे? तो अरे वो गाय 2 गायें थे, वो लेके गए। कौन? अरे जो नगर निगम वाले, पहले ही ले गया। पहले ले गया, वहाँ गया था, वहाँ उसने बोलो पैसे मांगे रोज का ये 100 रुपया खर्चा। उसने बोला 10,000 रुपये लगेंगे। मैं के साहब 10,000 रुपये गाय आपको दान दे दिए। और क्या 2 गाय वहाँ छोड़ दी, अब एक आधी गाय और है साहब, तो बांध के रखते हैं। और क्या करें साहब, वो भी जाने इच्छा है तो कभी भी दान नहीं सको था नहीं। भगवान है, वह गौ माता है। यार डाल दिया वो जोरदार आदमी है, एक बार डाल जी के लिए भी डाली होनी चाहिए। उसके बाद में क्या, घुमान जी उसके बाद में क्या कि एक जो जंगली जानवर भी आते हैं रात को, तो चीता आते हैं। चीता आते हैं साहब। अरे चीता बड़े सेंचुरी में नहीं दिख रहा, थाना दिख रहा चीता। अरे वो मटे है, आप देखो रात को 7:30 बजे वाटर पार्क के पास में आ जाते हैं, और उधर घुस के गांव में भी आते हैं। बहुत सारे कुत्ते भी मार दें, और बहुत सारे हैं, और किसी के बकरे भी ले जाते हैं, पर गुमसुम के बस दबे रहते हैं। और क्या करें साहब, तो डरम नहीं लगे थाने में? दरबड़ी तो रातें देख सब गाय भैंसा बाणे बंदी रहे सब, गाय है ना, बछड़े भी हैं, इसलिए क्या देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। और रातें उठो भी होना पड़े। रातें 1 बजे भी एक चीतो इधर खबर पड़े था कि वो चीतो आएगी, घनी बात है, हम सब देख रेख तो करनी पड़े, देख रेख तो करनी पड़े। सर बताए मैं मवेशियों को लेकर क्या स्थिति रहेगी, और जो है पट्टों को लेकर क्या जो आपकी वार्ता हुई, आप मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, क्या वार्ता हुई? चैनल के माध्यम से खुलासा करें उसका। पट्टों के बारे में तो अभी जो प्रशासन से संघर्ष समिति ने जो बात की है, जिस तरीके से उसके संयोजक चंदन सिंह जी है, उनके मार्फत मुझे जानकारी मिली, क्योंकि इस मामले में हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, राजेंद्र सिंह राठौर साहब से बात की, अरुण जी चतुर्वेदी से बात की कि हमारे ये पट्टों की सबसे बड़ी समस्या है। नगर निगम में आएगा तो आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या तो यही आएगी। मान लो कोई आदमी मकान पुराना है तो कोई गिरा के बनाएगा करेगा तो वो दिक्कत आएगी। तो उस बारे में जो बात बताई है 15 तारीख तक उन्होंने बताया है कि जितनी भी नगर निगम में ग्राम पंचायतें गई है उनकी ज़मीन है वो कलेक्टर साहब आबादी करके नगर निगम को सौंप देंगे, और जो पंचायतों को पेराफेरी की है वो पेराफेरी की पंचायतों को सौंप देंगे, वहाँ सरपंच पट्टे देंगे या नगर पालिका देगी, नगर निगम देगी। उसके लिए वो अब कब कहाँ तक देना है जो राज्य सरकार से मार्गदर्शन लेके वो पट्टे की समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरा जो गाय भैंसों की बातें आपने बताई, गाय भैंसों के बारे में, क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ
कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अभी हमारे ये आसपास जो पेरापेरी की जो ग्राम पंचायत अभी मिला है, जिसमें नए 10 वार्ड बने हैं, सारे ग्रामीण क्षेत्र है। तो हमारे यहाँ से जो भी पार्षद जाएंगे उन पार्षदों का पहला लक्ष्य बोर्ड बनेगा, तो पहली बात ही ये रखेंगे कि जो पशुपालक है उनके लिए क्या कर रहे हैं। बोर्ड निर्णय करता है वो तो बोर्ड में पशुपालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होवे, ऐसा निर्णय हम बोर्ड में करवाएंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। बोर्ड बनने के बाद वरना पशु जाएगा तो नहीं अबे? हम करेंगे उसका प्रयास पूरा, क्योंकि सारे पशुपालक है इन 10 ही वार्डों में, सारे पशुपालक लोग हैं। और उनको, क्योंकि आज कोई भी सरकार बनती है, आज मोदी जी है चाहे भजन लाल जी है, तो जनहित के काम के बारे में बात करते हैं। आज मान लो मैं आज मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, भजन लाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार आने के बाद में जनहित की कल्याणकारी की जो योजना निकाली है वो आज तक कांग्रेस ने कभी निकाली नहीं। उसमें व्यक्तिगत लाभ की सारी योजना है। अगर मैं उन योजनाओं को बताऊं तो 1 घंटे तक आपको बता सकता हूं क्या क्या योजना निकाली है। तो उसी तरीके से ये जनता नगर निगम में मिली है, तो इनके सुख सुविधा के लिए भी अपन क्या अच्छा कर सकते हैं वो बोर्ड के निर्णय में बैठ के तय कराएंगे। हम वहाँ जो भी हमारे पार्षद जाएंगे उनका मार्गदर्शन कराएंगे। जीतू भाई कई बिल्कुल मवेशियों को लेकर क्या कहना है? मवेशियों को लेकर तो साहब देखो समस्या तो ही है, और जैसे प्रधान साहब ने बताया है कि इसको बोर्ड में लेकर अपन पूरी वार्ता एमएलए साहब से लेकर पूरा ये पास करवाएंगे। और आयुक्त साहब से भी हम निवेदन करते हैं कि जैसे लावारिस पशु घूम रहे हैं, कचरा पात्र हैं, वो इलाके के अंदर वहाँ रोक दे ना। पशुपालकों के लिए रोकने से क्या फायदा है? जहाँ कचरा पात्र के अंदर हजारों मवेशी वहाँ चल रहे हैं, तो वहाँ पे वो संज्ञान क्यों ले रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ या हम बाइक खड़ी करते हैं, ये रात को चोरी हो जाती है। अच्छा, ताले टूट जाते हैं इनके, तो ये चीज भी देखने दिखाई है। रहते कहाँ हो आप? हम सेक्टर 14 में रहते हैं। तो यहाँ क्यों खड़ी करते हो पहले तो? जॉन माइंस जाने के लिए। अच्छा, जॉन माइंस में जाने के लिए ना कोई पार्किंग की फैसिलिटी है, और यहाँ हम बाइक खड़ी करते हैं, रात को आते हैं गायब हो जाती है बाइक, ताले टूट जाते हैं उनके लोग, फिर रात को हम घसीट के ले जाते हैं उसको। अच्छा, ये चीज है साहब। तो बिल्कुल अभी कह रहे थे प्रधान साहब जी इनकी समस्या का थोड़ा समाधान करावे यहाँ पर। नहीं कराएंगे ना, अभी तो आज पहली बार इन्होंने बताया, ये बता दीजिए इन्होंने बताया नहीं है। वैसे सीसी कैमरे लगे हुए हैं मेरे यहाँ, इधर भी लगे हुए हैं। तो मान लो ऐसी बात है तो हम थाना अधिकारी से बात करेंगे, कोई भी समस्या है तो इसका निवारण तो वही कर सकते हैं जी। कैमरे के मार्फत देख के। मान लो कोई बात होती है कार होती है, कार पे स्क्रैच कर देते हैं, या होटल साइड से है, कहाँ से है, लेकिन कार पे स्क्रैच हो जाते हैं तो उसका बिल भी आता है हमारे 8,000 रुपये कार पे स्क्रैच का। बाइक के जो लोग तोड़ देते हैं, तो बताइए हम कहाँ खड़ी करें? हमको बता दीजिए कि भाई या तो हम वहाँ पे जाएं बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे जाके खड़ी करें। चलिए इसका समाधान जरूर कराते हैं आपके। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लेखराज सिंह गौड़ है जी। गौड़ साहब बिल्कुल आपका समस्या का समाधान कराते हैं। अब अंतिम और आखिरी सवाल जो है कि हमारे चुलबुले सरपंच जी कहाँ चले गए? आइए, इनको 10 में से नंबर देने हैं, तो 10 में से नंबर लेते हैं। सबसे पहले पूर्व सरपंच साहब 10 में नंबर। 10 में से 10। 10 में 10, ठीक है। 10 में नंबर सरपंच साहब ने। 10 में 10। 3 काम तो नहीं किया था, तो 10 में 10 दे दिया। अबे कहीं करेगा और कहीं सब साफ करेगा। तो थोड़ा देख, एक और नंबर तो काटता क्या? अब के काट देंगे साला। 10 में नंबर। 10 में 10। 10 में नंबर। 10 में 10। 10 में से नंबर। यहाँ 10 में से कोई कम कर ही नहीं सकता है। ऐसा काम किया हमारे दोनों सरपंच साहब ने। मैंने कभी ऐसा लागे कि वो काम दिन चमक है आपको। चमक, और इतने लोग हंसते नहीं है। चमक आपको पहले ही बता दी हमने, कोई चमक नहीं है या किसी तरह की चमक खुद में हाथ हाँ कतरा दे रहे हो? बताइए मेरे तो क्या है जो ये नंबर तो क्या है, जनता देगी वो नंबर है। जनता देगी। हाँ भाई साहब 10 में नंबर। 10 में 10 नंबर। 10 में 10। 10 में से 10। मयूर भैया हमारे आपसे भी निवेदन है कि आप आयुक्त साहब से ये सवाल करो कि भैया जो लावेरिस पशु उनको लेके कानून में रोक देना, हमारे मवेशी रोक के क्या फायदा? जो कचरा पात्र में है उन्हीं का डंपिंग यार्ड बना हुआ है, उन्हीं के क्षेत्र अधिकार में है, तो उस डंपिंग यार्ड में जो हजारे पशु घूम रहे हैं वो वही जाके रोक देना उनको। उनकी क्यों देख रेख नहीं कर रहे आयुक्त साहब? उस पर क्यों वो बोल नहीं रहे वो उसके ऊपर? चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो जनता है वो बिल्कुल यहाँ पर संतुष्ट दिखी है। 3 मुख्य काम यहाँ पर नहीं हो पाए हैं, उसके लिए भी बहुत ही जल्द यहाँ पर प्रबंध करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम मांग जो है पट्टों की मांग, हेराफेरी पंचायत में तमाम जगह जो पट्टों की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है,
वो भी यहाँ की समस्या रही। पट्टे यहाँ पर अभी तक नहीं है किसी के पास, और साथ में एक स्कूल जो जर्जर अवस्था में है। हमने देखा कि जिस तरह से झालावाड़ में घटना हुई थी उसके बाद ही पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों का निरीक्षण भी कराया गया था। अगर इस तरह का स्कूल यहाँ पर है, विद्यालय यहाँ पर चल रहा है, तो काफी चिंता का विषय है। भाई साहब ने बताया कि जमीन भी यहाँ पर है, तो तुरंत प्रभाव से स्कूल और एक हॉस्पिटल की भी मांग यहाँ पर है, तो इसे यहाँ पर पुरजोर तरीके से पूर्ण कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि जो सरपंच साहब है काफी चुलबुले मिजाज के यहाँ पर लगे हैं, इनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा, पूर्व सरपंच साहब का भी कार्यकाल अच्छा रहा, और भगत सिंह जी जो वाकई में यहाँ पर चाणक्य की भूमिका में नजर आया और काफी चंद्रगुप्त उन्होंने यहाँ पर तैयार करा है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। खमागड़ी दोस्तों, क्या आप घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं? मैं अभय प्रताप सिंह मुस्कान टूर से आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रैवल के धमाकेदार ऑफर्स। थाईलैंड मात्र 25,000 रुपए में, बाली मात्र 30,000 रुपए में, सिंगापुर मात्र 35,000 रुपए में और वियतनाम मात्र 40,000 रुपए में। और इंडिया की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस गोवा मात्र 12,000 रुपए में, मनाली मात्र 9,000 रुपए में और जैसलमेर मात्र 4,000 रुपए में। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो अभी 9829684111 पर कॉल करें और हमें संपर्क करें और अपनी छुट्टियों को यादगार बनाएं। और विजिट अस एट मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, उदयपुर, राजस्थान, 4 फर्स्ट फ्लोर, तलेसा चैम्बर, नियर जे के हॉस्पिटल।